आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्व सहायता समूह से जुड़ी दीदियों को लखपति बनना उनका है सपना। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन जारी, शिविर में योजनाओं को मिल रहा है लाभ। मुख्यमंत्री ने ली शिक्षा और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए विभिन्न निर्देश। और एमपीपीएससी की राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम घोषित, सतना की प्रिया पाठक बनी टॉपर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं में से कम 2 करोड़ दीदियों को लखपति बनना उनका सपना है। श्री मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत वर्चुअली संवाद कर रहे थे। इस दौरान देवास जिले की रुबीना बी से प्रधानमंत्री ने शासकीय योजना से मिले लाभ और उपलब्धियों के बारे में बात की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी कार्यक्रम में जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के प्रयासों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इससे इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को गांव-गांव के विकास का महोत्सव बनाएं। जिसके पास खुद का घर नहीं है उसे घर मिले, जिसे गैस सिलेंडर नहीं मिला उसे सिलेंडर मिले और जो किसी कारण स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह गया हो उसे आयुष्मान कार्ड मिले। इस तरह भारत शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति और परिवार को मिले। उन्होंने कहा कि जो हकदार है उसे हक दिलाना एक पुण्य का कार्य है। इस बीच प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जारी है। सीहोर जिले में यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रही है। इस दौरान जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा शासकीय योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा रही है। छिंदवाड़ा में ग्राम पंचायत मदनपुर और सांख में यात्रा पहुंची। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय पटेल ने कहा कि विकसित राष्ट्र की कल्पना केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से ही संभव है। भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनूपपुर जिले में आज ग्राम पंचायत हरद और बदरा, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत बर्री और चकेठी, जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत बेहाटोला और कटकोना और जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत मेडाखार और सालरगोंदी में शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में ग्राम पंचायत पिपलिया कुमार, पचौरा, कंकडेल, कोटड़ा, लालाखेड़ी, गुराड़िया खाती और टिकोन पहुंची। यात्राओं का ग्रामीणों ने आत्मीयता के साथ स्वागत किया। प्रदेश में अब तेंदुपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा तय कर दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से वर्ष 2024 के संग्रहण वर्ष में प्रदेश के करीब 35 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को आर्थिक लाभ पहुंचेगा। तेंदुपत्ता संग्राहकों को पिछले वर्ष के मुकाबले अब 162 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा। राज्य सरकार की इस निर्णय से अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को बढ़ी हुई दर से 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में लागू की गई नई शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। इसी के अनुरूप मध्य प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा के विस्तार के लिए किए जा रहे प्रयासों में और गति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ यादव आज स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी द्वारा स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेने के दौरान ही उन्हें वोकेशनल स्टडीज से जोड़कर रोजगार और स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाए। इससे संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को और सार्थक बनाया जा सकता है। नए सीएम राइज विद्यालयों के लिए चयन में व्यवहारिक आधार पर निर्णय लिया जाए और विद्यालयों के निर्माण में डिजाइन और अन्य सभी व्यवस्थाओं को भी बेहतर तरीके से पूर्ण किया जाए।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्व विभाग के कार्यों और गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने कहा कि आम जनता के राजस्व से जुड़े कार्यों जैसे नामांतरण, बंटवारा, मालिकाना हक आदि का निराकरण करने के लिए मैदानी हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करें। कार्य योजना बनाकर राजस्व प्रकरणों को हल कर मुख्यमंत्री ने राजस्व प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था, संपदा पोर्टल के उपयोग, राजस्व विभाग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और राजस्व समस्याओं के स्थल पर निराकरण के संबंध में भी चर्चा हुई। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2019 के परिणाम आज घोषित किए हैं। इसमें पहले शीर्ष 10 सफल परीक्षार्थियों में 7 लड़कियां हैं। डिप्टी कलेक्टर श्रेणी की सूची में पहले नंबर पर सतना की प्रिया पाठक, दूसरे पर रीवा की शिवांगी बघेल और तीसरे नंबर पर पन्ना की पूजा सोनी है। कुल 472 पदों पर 197 लड़कियों का चयन हुआ है। परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बधाई दी है। श्री यादव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि सफल होने वाले अभ्यर्थी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ प्रदेश और देश के विकास में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने अगले साल मार्च तक केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों द्वारा 50 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जमा किए जाने का लक्ष्य तय किया है। सतना जिले के जवाहर नगर में सर्व सुविधायुक्त ECHS पॉलीक्लिनिक बनाया गया है। इसमें क्षेत्र के रिटायर्ड आर्मी मैन और शहीदों के परिवारों का चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा निःशुल्क इलाज, जांच और दवाओं की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अनूपपुर जिले के जनपद पंचायत जैतहरी के प्रांगण में आज दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिले के विशेष चिकित्सकों ने सेवाएं प्रदान की। शिवपुरी जिले में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाताओं के नाम जोड़े जाना है। इस अवधि में कार्मिकों के नाम पंजीकृत किए जाने का कार्य 6 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक किया जाएगा। रतलाम जिले में कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेशानुसार कोई भी संस्था या व्यक्ति द्वारा नलकूपों, बोरवेल को खुला रखे जाने पर उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और नीमच जिले में पुलिस और खनिज विभाग के दल द्वारा संयुक्त कार्रवाई में खनिज रेत के अवैध परिवहन कर रहे 8 वाहनों को जब्त किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।